हेलो एवरीवन, दिस इज रजत और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। सो जनरली क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं देन देयर में द चांसेस दैट कि कुछ अनवांटेड वेरिएबल्स आ सकते हैं, कुछ अनवांटेड वैल्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम ब्रेक कर सकता है। सो इट कैन रेज सम एरर, इट कैन रेज सम एक्सेप्शंस। सो in order to continue in order to continue or program in order to continue the processing of our programs, we have to handle the exceptions. Now how we can handle the exceptions? By using exception handling. So कैसे करते हैं exception handling जानते हैं आगे आगे इस वीडियो में। So एक्सेप्शन है पहले, फर्स्ट थिंग व्हाट इज एक्सेप्शन। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा एक डेमो दिखा के करता हूँ। सो लेट्स से अगर मैं 1 को डिवाइड कर देता हूँ 0 से। ऑलराइट, सो जस्ट अ मिनट। अगर 1 को मैंने 0 से डिवाइड किया, सो व्हाट इज द एरर? जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो। हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट द इन्फिनिटी, सो दैट्स व्हाई वी गेट द एरर, जीरो डिवीजन एरर। ओके, लेट्स से अगर मैं इंटीजर, लेट्स से कोई मैं कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँगा, देन वी विल गेट द वैल्यू एरर, राइट। सो इसी तरह से टाइप एरर और मल्टीपल टाइप्स की एरर आती है जब आप कोई ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, प्रोसेस करते हो। और जो रियल वर्ल्ड के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो कंटिन्यू प्रोसेस करते रहते हैं, कंटिन्यू आपका एक सर्वर चलता रहता है जो कि आपकी रिक्वेस्ट आएगी उसको हैंडल करेगा। अगर कोई एक्सेप्शन हो तो देन इट विल हैंडल द एक्सेप्शन, it will continue it will continue और द प्रोसेसिंग। सो सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ पर भी है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग को करने के तरीका ये है, सबसे पहले आपका जो मेन लॉजिक है वो ट्राई में जाएगा। देन मेरा मेन लॉजिक, ओके, यहाँ पे आप लिखिए आपका मेन लॉजिक, जिससे मुझे संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि जिसकी हेल्प से मेरा एक्सेप्शन रेज हो सकता है। ओके, आफ्टर द मेन लॉजिक देन एक्सेप्ट मेरी एक्सेप्शन, मैं किस टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहता हूँ। लेट्स से इंडेक्स एरर को मैं एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहता हूँ, ठीक है। इंडेक्स एरर एस ई, ओके। सो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देन नेक्स्ट थिंग इज फाइनली, सो प्रिंट आफ्टर हैंडलिंग। सो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। पहले आप ट्राई में आप अपना मेन लॉजिक लिख लीजिए, ओके। एंड जो आपकी एक्सेप्शंस आती है उसके अकॉर्डिंग उस एक्सेप्शन को हैंडल कीजिए एंड देन एग्जीक्यूट द फाइनली कोड। सो लेट्स से अगर मैं कह दूं एक्सेप्ट, मैं कल को आईओ एरर भी आ सकती है, ठीक है। प्रिंट आईओ एरर ई। देखिए होता है ऐसा है कि जब आप ट्राई के, ये मेरा ट्राई है, इसके ये मेन लॉजिक में जब आप कुछ ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करते हैं सो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि 3 या 4 टाइप के, मल्टीपल टाइप्स के एक्सेप्शंस आ सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू हैंडल सच एक्सेप्शंस, इट डिपेंड्स ऑन अस। हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना है। सो लेट्स से एंड लेट्स से अगर, और आखिरी में आप लिख दीजिए एक्सेप्शन एस ई। ये क्या होता है, ये एक्सेप्शन का जितने भी टाइप के एक्सेप्शन हो उन सब का गॉडफादर है, इन सब के पिताजी हैं। अगर ये सब एक्सेप्शन, मानो इनमें से कोई सा भी एक्सेप्शन मैच नहीं किया तो एट द एंड में इस हमारे इस एक्सेप्शन पे जाएगा और उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। लिखते हैं बाप है एक्सेप्शन का। ऑलराइट, अब हम उसको
चलिए थोड़ा सा मेन लॉजिक में करते हैं कुछ ना कुछ लोचा। लेट्स से a इज इक्वल टू 1, 2, 3 and we write here as print a of 100. so obviously यहाँ पे इंडेक्स एरर आएगी, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ऑल राइट, ये देखिए एरर इन लिस्ट ऑफ, सो एरर लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये हमारी एरर आई है एंड इसको इस टाइप के एक्सेप्शन में हैंडल किया है एंड एट द एंड हमारा फाइनली एग्जीक्यूट हुआ है। सो फाइनली की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? सो लेट्स से आपने कोई ट्राई ब्लॉक लिखा जिसमें आपने लेट्स से आपने डेटाबेस का कनेक्शंस को ओपन किए फाइनल ट्राई में, ठीक है। वंस यू हैव ओपन यू गॉट द सम एरर, हमने उसको एक्सेप्शन में हैंडल कर लिया और एट द एंड जितने भी हमारे रिसोर्सेस है उसको हमें फाइनली में रिलीज करना है। सो दैट्स वाई सिंटेक्स इस तरह से लिखा है, पहले ट्राई में मेन कोड लिखिए, देन हैंडल द एक्सेप्शन एंड देन एग्जीक्यूट द क्लीनअप लॉजिक or the logic which are required about after try and exception in finally. So let's say अगर हम कोई दूसरे टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, लेट्स से हम एक्सेप्शन करते हैं कि इंटीजर ऑफ लेट्स से a। अब देखिए ये एक्सेप्शन हमने हैंडल नहीं की, तो अब ये क्या जाएगा, डिफ़ॉल्ट ये एक्सेप्ट एक्सेप्शन वाले, ये जो एक्सेप्शन का जो बाप होता है उसको वो हैंडल करेगा एंड उसका प्रिंट आया है यहाँ पे। सो दिस इज़ अ वे, इस तरह से हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ट्राई में आप अपना मेन लॉजिक लिख लीजिए एंड जो आपको एक्सेप्शन है हैंडल करना उसको आप यहाँ पे एक्सेप्ट में हैंडल कर लीजिए एंड इसके अलावा फाइनली में आप अपना क्लीनअप कोड लॉजिक लिख लीजिए। सो इस तरह से आप एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, मैं जब एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता हूँ तो क्या मैं एक्सेप्शन को रेज कर सकता हूँ? आंसर इज यस, वी कैन ऑल्सो रेज अ एक्सेप्शन। सो लेट्स से मैंने कोई एक फंक्शन लिखा, राइट। लेट्स से मेरा कोई एक फंक्शन है, ठीक है, मेरा कोई मेन लॉजिक है। अब देखिए, अब मेरा मेन लॉजिक है, अब मैं चाहता हूं कि सिंस एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट नहीं हुई, इट मीन्स आई हैव टू ब्रेक माई कोड, मुझे आगे प्रोसेस नहीं करना है, देन एट दैट टाइम मेरा एक्सेप्शन रेज करने की रिक्वायरमेंट है। तो रेज कीवर्ड की हेल्प से मैं एक्सेप्शन रेज कर सकता हूं। ओके, सो इस तरह से मैंने इसको एक्सेप्शन रेज कर दिया एंड मैं इसको कॉल कर देता हूँ। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। ये देखिए ये मेरा ट्रेसबैक आया एंड दिस इज रेज किया इसने वैल्यू एरर, सो वैल्यूज आर नॉट करेक्ट। सो इस तरह से मैंने एक्सेप्शन को हैंडल किया एंड रेज किया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करना है, कैसे रेज करना है, कैसे ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली के ब्लॉक्स लिखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, मिलते हैं। ओके, बाय बाय।